बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोनिया शफ़ीक और आप देख रहे हैं सोनिया स्टिचिंग स्टूडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ मान में रखे। मेरी बहनों की ख्वाहिश थी कि मैं इनको कमीज़ की कटिंग का तरीक़ेकार बताऊं, तो चलें जी, आपकी बहन ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। वीडियो को मुकम्मल देखना है, रोक रोक के नहीं देखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये कमीज़ का मैंने सेट कर लिया। तो यहाँ से हम लंबाई नापेंगे, जहाँ से गला शुरू हो रहा है वहाँ इंची टेप रख के। तो ये लंबाई ले ली। इस तरह से आपने कमीज़ की लंबाई ले ली, चाहे वो कोई सा भी साइज़ हो। फिर हम दामन चौड़ाई नापेंगे। दामन चौड़ाई के बाद हम नापेंगे शोल्डर की चौड़ाई, एक आस्तीन की सिलाई से दूसरी आस्तीन की सिलाई तक। अब हम कमर की लंबाई और हिप की लंबाई, ये है हिप की लंबाई और ये है वेस्ट लंबाई। तो इसी तरह से हमने अपनी लंबाइयाँ चेक कर ली। और फिर अब लेंगे गले की चौड़ाई, चेस्ट चौड़ाई, फिर जहाँ गोलाई वाला हिस्सा वहाँ से वेस्ट चौड़ाई आ गई और यहाँ पे हिप चौड़ाई आ गई। तो इसी तरह से हमने अपनी चौड़ाइयाँ नाप कर लेनी। ये आर्म होल, क्योंकि हमने फ़िक्स साइज़ बनाना है तो हम पूरा साइज़ चेक करेंगे कि ये किस तरह, इसका क्या साइज़ है और कैसे लेना है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप हर साइज़ बना सकते हैं। अब कपड़े को हमने फ़ोल्ड किया हुआ है, क्योंकि साइज़ लेते वक्त हम कपड़े को खोल के रखते हैं। तो ये शोल्डर चौड़ाई है 14 में आधा प्लस किया तो 7.5। कंधे की लंबाई हो गई 8.5, 1 इंच बढ़ा के लेंगे। कमर है 15 और हिप है 21.5 इंच, क्योंकि 21 पे तैयार थे, आधा इंच हमने प्लस किया था। और इसी तरह से दूसरे किनारे पर भी हम निशान लगाएंगे 8.5, 15 और 21.5। तो ये हमने निशान लगा दिए। अब हम इनको मैच कर देंगे। इस तरह से आपने निशानों को मैच करना है हल्के हल्के हाथों से, ताकि निशान आपके टेढ़े मेढ़े ना हो। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर निशान ख़राब हो गए तो कटिंग भी ख़राब। अक्सर हमारी बहनें कहती हैं हमारे निशान ख़राब हो गए, कटिंग में सही कर लेंगे, कटिंग ख़राब है तो सिलाई में सही कर लेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। निशान ख़राब तो कटिंग ख़राब, कटिंग ख़राब तो सिलाई ख़राब। तो ये जनाब हमारे निशान मुकम्मल हो गए। और अब हम लगाएंगे यहाँ से भी 7.5 पर और इसको मिला देंगे ऊपर वाले 7.5 वाले इंच के निशान से। अब लेंगे गले की चौड़ाई, जो कि 7 था, 7 का आधा 3.5, और यहाँ से हम लेंगे आधा इंच और इस आधा इंच को 3.5 से मिला देंगे। तो ये हो गया तिरछा निशान। ये अक्सर हमारे शर्ट्स में लाजमी कटता है। ये हर किसी का यही साइज़ आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब ये ऐसे जो है हम गला बना रहे हैं ताकि हमें ये याद रहे कि ये गले वाला हिस्सा है। वैसे तो हम बुकरम पे बनाएंगे गला। और ये हम ले रहे हैं आर्म होल बैक का 1.5 इंच पर। तो ये फ्रंट का है 1 इंच पर। अब हम हल्के हाथ से गोलाई कर देंगे। 1.5 इंच वाले निशान से गोलाई करते हुए आना है आपने। तो ये हमने गोलाई कर दी। बहुत सफाई के साथ अच्छी सी गुलाई करनी, कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी, ढक्कन या कुछ भी। अब आप आधे इंच के बाद इंच टिप को रख के यूँ फोल्ड करके इस लाइन का सेंटर बनाएंगे। ये आपने सेंटर निशान लगा दिया। अब गले की तरफ से आधे इंच का निशान लगाना है और अब इस आधे इंच वाले निशान को यूँ आपने वी की तरह लाइन बना लेनी है। अब आप यहाँ से हल्के हाथों से आधा इंच पर निशान लगाते हैं गोलाई में, जहाँ आपकी गोलाई ख़त्म हो रही है वहाँ तक। तो ये आपने बहुत सफाई के साथ गोलाई में लाइन बना लेनी है। जितना आराम से आप हाथ चलेंगे उतने ज़्यादा अच्छे निशान होंगे। ये आर्म होल बन गया। अब चेस्ट चौड़ाई हमारी थी 23 का हाफ़ हो गया 11.5, 11.5। तो ये हमने 11.5 का निशान लगा दिया
और कमर चौड़ाई थी हमारी 21, 21 का आधा 10.5, तो ये 10.5 का निशान लगा दिया। अब हम नापेंगे हिप चौड़ाई, जबकि हिप चौड़ाई थे 24, 24 का आधा हो गया 12, तो ये 12 इंच निशान लगा दिया। अब इन सब निशानों को हम मिला देंगे इस तरीके से। अगर आपके पास स्केल हो तो स्केल से, वरना इंची टेप से भी बहुत आसानी से निशान लग जाते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए इंची टेप पे ही काम करवाती हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो कि अब स्केल नहीं है तो हम काम कैसे करें। तो अब कटिंग का निशान लगाएंगे 1 इंच। यहाँ से भी आप ज़्यादा कपड़ा भी छोड़ना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से छोड़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ 1 इंच ही हो। अब इनको भी हम मिला देंगे निशानों को। इस तरीके से आपने इन निशानों को मैच करने के बाद अब दामन की चौड़ाई, दामन 24 था तो हमने 12 का निशान लगा दिया। अब इस निशान को भी हम अपने तैयार निशान से मैच कर देंगे। ये हमने इस तरह निशान लगा दिए। अब हम कटिंग के लिए यहाँ से 1 इंच लेंगे और इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला देंगे, तो ये हमारा कटिंग का निशान है। अब हम कटिंग करेंगे। अब ये आर्म होल की पहले हम बाहर से कटिंग करेंगे 1.5 इंच वाली गोलाई। हल्के हल्के हाथों से कटिंग करते हुए अब हम नीचे की साइड आ जाएंगे। इसी तरह कर यह हमारी होगी कटिंग मुकम्मल। अब यहाँ से हम लेंगे आधा इंच, ये यहाँ से लेंगे हम 5 इंच। तो इसको थोड़ा सा तिरछी शेप में हमें कट करना होता है। अब हम दूसरी तरफ कैसे निशान लगाएंगे, कैंची को हल्के हाथ से आपने घुमा दिया, यहाँ से भी घुमा दिया और यहाँ पे हल्का सा आपने कट लगा दिया और अब डीप कट करेंगे हम। नीचे वाले हिस्से को हटा देना आपने बैक को, उसके बाद आपने ये कट करनी है डीप। अब ये हमने आधे इंच वाला हिस्सा कट कर दिया जो हमने 1 इंच का लगाया था फ्रंट का। अब ये देखें, ये कट वाली जगह पे निशान लगाया, आपने गौर करना है एक नोक का निशान आ रहा होगा, फिर आपने इन निशानों को मैच कर देना है। अब ये हमारी दूसरी तरफ भी फिटिंग के निशान लग चुके हैं। अब हमारी फिटिंग में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो ये देखें कितने प्यारे निशान लग चुके हैं। अब आ जाती है हमारी आस्तीन की बारी। तो आस्तीन का अपने कपड़ा अपनी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से निकालिए। लंबाई भी 2 इंच हम बढ़ाते हैं और चौड़ाई में भी 2 इंच बढ़ाते हैं। तो इसकी जो है आर्म होल बनाने के लिए हम यहाँ से आधे इंच सिलाई का छोड़ेंगे। उसके बाद अब हम इसका आर्म होल नाप करेंगे, जहाँ पे कट लगा था फिटिंग का, यूँ घुमाते हुए इंची टेप आएंगे तो ये आ गया हमारे पास 11.5 इंच। तो अब बंद साइड वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है, खुला हुआ हिस्सा आपने दूसरी साइड पे रखना है। तो ये हमने सेट कर लिया। अब यहाँ से जैसे वो 11.5 था तो यहाँ हम 10.5 पे लेंगे और इसका जो है यहाँ से हम लगाएंगे 3.5 इंच का निशान। 10.5 वाली निशान के साथ ही हम ये लाइन लगाएंगे, ये 2 इंच। और अब इसको आपने 3.5 को 2 वाले इंच से मिला देना है। फिर आपने 2 वाली लाइन के बाद सीसी लाइन को हाफ करना है और ये बाहर की तरफ 2 cm लेना है। अब दरमियान के बाद वाली लाइन को भी हाफ करना है। अब आप इसकी हल्के हाथ से शेप बनाते आएंगे, जैसे हम एक कश्ती बनाते हैं, समझिए ये कश्ती जैसा शेप आ गया। हल्के हल्के हाथों से आपने ये निशान लगाते हुए आना है और 2 वाले निशान से मैच कर देना। अब ये यहीं से ही आपने ये नीचे की तरफ 1/2 इंच हमने नीचे ले लिया था और इस 1/2 इंच से हमने इसको मैच कर देना है।
बहुत खूबसूरत सी शेप बन जाती है। तो ये आपका जो है ये शेप आ गया। अब आप ये देखें ये पूरा पूरा आ गया 11.5 इंच, क्योंकि हमारा 11.5 पे आर्म होल था। दोबारा फिर नाप कर रही हूँ। तो ये देखें अब हम यहाँ पे निशान वही लगाएंगे जो हमारा 11.5 था। अब हम कलाई नापेंगे। ये कलाई की चौड़ाई थी हमारे पास 5.5 इंच। ये हमारे तैयार निशान है, इसमें अभी कटिंग नहीं है, कटिंग के हम अलग से निशान लगाएंगे। अब जैसे कि इसमें कपड़ा कम है तो हम इसमें जॉइंट डालेंगे, तो वो भी मैं आपको तरीका भी बताती हूँ। तो ये शेप लाइन है, आपने इसका भी आधा करना है और ये आपने 1 इंच या 2 cm जितने भी आपको शेप चाहिए उस हिसाब से आप अपनी शेप लाइन बनाएंगे। हल्के हाथों से गोलाई कर दी खूबसूरत सी। ये अक्सर हमारे बाजू के जो है ना आर्म होल के करीब कपड़ा लटक रहा होता है, तो इससे ये होता है कि ये लटकपन ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए अच्छी सी खूबसूरत सी शेप बन चुकी है। अब ये बाहर वाली लाइन का काम ख़त्म। अब हम अपने हिसाब से ही कटिंग का निशान लगाएंगे, चाहे वो 1.5 इंच या 2 इंच। अब यहाँ पे आएगा जॉइंट, जो कि ये आर्म होल की कटिंग थी, ये उसका निकला हुआ कपड़ा यहाँ मैं डालूँगी। सीधा करने के बाद आधा इंच ऊपर रखा और यहाँ से इसके जुड़े हुए को भी कट कर दिया। और अब मैं इसकी ये सेटिंग के बाद कटिंग करूँगी। तो ये पूरी इसी राउंड में कट करते हुए आना है। ये देखें जी हमारी आसीन की भी कटिंग हो चुकी है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी ऐसे ही काटिएगा, हर साइज़ आप लोग किसी तरह से कट कर सकते हैं। अब कटिंग के लिए 1.5 इंच का कपड़ा मैंने छोड़ा है, आप चाहें तो 2 इंच का कपड़ा भी छोड़ सकती हैं। अब वो आपके कपड़े पे डिपेंड करता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जुड़े रहें सोनिया स्टिचिंग स्टूडियो के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।